अच्छा, जो हम डॉन का ट्यूटोरियल कर रहे हैं वो है अवॉइडेबल फस। फस हमारे पास क्या होता है? फस को एक ऐसी चीज़ जब ऐसी एक्टिविटी मतलब नीडलेस हो, ज़रूरी ना हो, और ऐसे ही आप कहेंगे जी बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर दिया गया हो, और ये क्या कह रहे हैं कि जी वो जो चीज़ थी, वो एक्टिविटी थी, वो क्या थी, अवॉइडेबल थी, यानी इससे बचा जा सकता था। और बेसिकली किस हवाले से बात कर रहे हैं, जैसे आपको पता है कि जी हमने कल न्यूज़ भी की थी, और मैंने आपको कहा था कि जी आप एडिटोरियल इसी बारे में आएगा। जो जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें उन्होंने सुओ मोटो नोटिस दिया था, जिसमें सदर अलवी ने डेट दी थी इलेक्शन की, तो उसको फैसला जो है ना वो 3-2 के वर्डिक्ट में जो है आया है कि जी इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए। अच्छा, अब उसमें जो एडिटोरियल में चीज़ डिस्कस की गई है, उन्होंने कहा जी 90 दिन तो ठीक है हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा उन्होंने ना ये कहा है कि जी क्योंकि ज़ाहिर है अब ये डिले हुआ, वैसे तो है ना कि जी 90 दिन में, आइन में तो है 90 दिन में होना है, लेकिन क्योंकि अब ये यहाँ पे इधर कोर्ट में गया मामला और ज़ाहिर चीज़ें वो डिले हुई, तो अब ज़ाहिर है 90 दिन तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि जी आप कम से कम डेविएट करें, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लें 90 दिन से, लेकिन जो एक मतलब उस जल्द से जल्द करा लें। अब ये थोड़ा ग्रे एरिया है कि भाई अब कितनी वो देर होगी और किस तरीके से ये आगे इलेक्शन होंगे, ठीक है? तो इस वजह से ये एडिटोरियल है कि जी अवॉइडेबल फर्स्ट, कि ये सारी सिचुएशन है, इससे बचा जा सकता था। Yet there is still much uncertainty surrounding the impending elections for the KP and Punjab provincial assemblies, even though the Supreme Court's intent behind initiating suo motu proceedings on the matter appears to have been the exact opposite. उन्होंने कहा अभी भी बड़ी अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनी सूरत हाल है, किससे मुतालिक ये जो इम्पेंडिंग इलेक्शंस है, इम्पेंडिंग होती है कोई चीज़ जो होने को हो, कोई सिग्निफिकेंट चीज़ जो होने को हो, तो उन्होंने कहा अभी भी बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल है उन इलेक्शन से मुतालिक जो कि अभी होने हैं, कहाँ के लिए, केपी और पंजाब प्रोविंशियल असम्बलीज के, इवन दो अगरचे सुप्रीम कोर्ट्स इंटेंटली, उन्होंने कहा ये सुप्रीम कोर्ट की नीयत थी बिहाइंड इनिशिएटिंग सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स, जो उन्होंने सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स की थी, आज खुद नोटिस दिया था ऑन द मैटर, उस सिलसिले में अपीयर्स टू हैव बीन द एग्जैक्ट ऑपोजिट। उन्होंने कहा उनका जो इंटेंशन थी वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट थी, कि सुप्रीम कोर्ट को था कि जो अनसर्टेनिटी की कैफियत है वो खत्म हो मुल्क से, लेकिन उन्होंने कहा कि जी अभी भी जो है ना वो गैर यकीनी की सूरत हाल है ये केपी और पंजाब में इलेक्शंस को लेके। The court has spoken through a split verdict to reiterate that elections must be held within a 90-day period, yet it has also blurred the timeline somewhat by making an allowance for a barest minimum deviation from the deadline. उन्होंने कहा कोर्ट ने है ना एक स्प्लिट वर्डिक्ट इसमें दिया है 3-2, जिस तरह मैंने कल आपको बताया था कि जी किन्होंने हक में दिया किन्होंने खिलाफ दिया, तो 3-2 वर्डिक्ट में जो है ना उसमें उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन जो है ना वो 90 दिन में होने चाहिए, और साथ ही उन्होंने कहा है कि जो ब्लर्ड कर दिया है टाइमलाइन, तो धुंधला दी है टाइमलाइन, क्योंकि वैसे तो जैसे मैंने आपको बताया कि जी 90 दिन का टाइम होता है, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है अब उस तरह पॉसिबल नहीं था, ये कोर्ट ने बस खुद नोटिस लिया और इस सारी चीज़ों में टाइम गुजर गया, तो उसमें उन्होंने कहा है कि जी उन्होंने अलाउंस दी है, कोई रायत दी है कि जी आप बेरेस्ट मिनिमम जो है ना डिविएट कर लें वो जो डेडलाइन थी 90 दिन की उससे, ठीक है? अच्छा, importantly, the verdict has clarified that the announcement of an election date for a dissolved provincial assembly is the constitutional responsibility of the governor of the said province if the dissolution is made by their hand. Otherwise, it becomes a president's prerogative to do so. सबसे important lines इस पूरे editorial की, और ये सारी चीज़ आपको समझाएगी कि अगर जो अनाउंसमेंट है इलेक्शन डेट की डिसॉल्व प्रोविंशियल असेंबली की, वो आईनी जिम्मेदारी होगी गवर्नर की, अगर डिसोल्यूशन जो है ना उन्होंने खुद की हो, नहीं तो इट बिकम्स अ प्रेसिडेंट्स प्रेरोगेटिव टू डू सो, ये प्रेसिडेंट का जो है ना वो इख्तियार बन जाएगा। तो अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा अहम जो थी, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करनी थी कि अगर जो है ना गवर्नर ने खुद तोड़ी है असेंबली, तो फिर क्या होगा, और दूसरे केस में क्या होगा, ठीक है? जिस तरह इसमें उन्होंने कहा है कि जी अगर खुद असेंबली तोड़ी हो तो फिर ये गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, नहीं तो ये प्रेसिडेंट का प्रेरोगेटिव होगा, उसका इख्तियार होगा। It has further stressed that the announcement of an election date must be made swiftly and without any delay and within the shortest time possible, and that the Election Commission must proactively make itself available for this purpose. और साथ ही उन्होंने इस चीज़ पे भी जोर दिया है, जो ऐलान है इलेक्शन डेट का उसको किया जाना चाहिए फौरी, बगैर किसी ताखीर के, और क्या है कम से कम टाइम में, और जो इलेक्शन कमीशन है उसको प्रोएक्टिवली है ना अपने आप को अवेलेबल करना होगा इस पर्पज़ के लिए। ये नहीं कि आपसे कोई बातचीत करने आ रहा है और आपको जी टाइम नहीं है हमारे पास, ये नहीं वो नहीं, जिस तरह ये बहाने वगैरह बनाते हैं, तो उनका उसको अपने आप को अवेलेबल कराना होगा इलेक्शन कमीशन को प्रोएक्टिवली इस सारे मकसद के लिए। While clarity on the question of his responsibilities to announce elections date had been readied after President Arif Alvi made his unilateral announcement, it appears in retrospect that the Supreme Court could perhaps have done without involving itself in this case. उन्होंने कहा जहाँ एक ज़रूरत थी
ये इस अभाम को दूर करने की कि भाई ये किसकी ज़िम्मेदारी है कि वो इलेक्शन डेट का अनाउंस करे। इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई थी कि वो आरिफ अलवी थे, उन्होंने एक एकतरफ़ा अनाउंसमेंट की थी, ऐलान किया था। और लेकिन उन्होंने कहा ये अगर हम इसको रेट्रोस्पेक्ट में देखें, रेट्रोस्पेक्ट ये है कि अब एक चीज़ हो गई हुई है कि उसने ऐलान कर दिया था सदर ने, लेकिन उन्होंने कहा अगर हम रेट्रोस्पेक्ट देखें, पीछे जाके टाइम में देखें, तो सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो क्या है, परहैप्स हैव डन विदाउट इट इन्वॉल्विंग इटसेल्फ इन द केस, कि उनका बेहतर होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको ना इन्वॉल्व करते उस केस में। अब तो ज़ाहिर है उन्होंने इन्वॉल्व कर लिया, लेकिन अगर हम रेट्रोस्पेक्टिवली देखें तो उन्होंने कहा कि उसको वहाँ पे अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। Questions about the composition of the bench originally formed to hear the case, accusations of bias and impropriety, and strong objections from some of the justices nominated to the bench hurt the judiciary during this time of national crisis. उनका सवालात जो थे वो तश्कील दी गई थी बेंच की, जो ओरिजिनली जो फॉर्म किया गया था केस को सुनने के लिए, और जो इल्ज़ामात लगे थे जानबदारी के, बायस को और इम्प्रोप्राइटी के, कि जी आप जो है ना वो ऑनेस्टी को क्या है ऑब्जर्व नहीं कर रहे, अ, उसके जो इल्ज़ामात लगे थे और जो एतराज़ात लगे थे कुछ जज साहिबान की जानिब से भी जो नॉमिनेट किए गए थे, वो क्या है, उन्होंने कहा जी जुडिशरी को भी इसने नुकसान पहुँचाया है इस वक्त जो नेशनल क्राइसिस चल रहा है उस टाइम पे। Indeed, the dissenting notes from Justice Jamal Khan Mandokhail and Syed Mansoor Ali Shah outline some pertinent reasons for the court to have allowed the high courts of KP and Punjab, which have been deliberating similar cases, to settle this issue instead. उनका यकीनन जो इख्तलाफी नोट हमें देखने को मिला है जस्टिस जमाल खान की जानिब से और जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से, वो ये बताता है कि उसने मतलब एक पर्टिनेंट एप्ट सवालात उठाए हैं, कि जी वो यो कोर्ट ने अलाउ किया है हाई कोर्ट्स केपी और पंजाब के हाई कोर्ट्स को, जो उन्हें क्या इसी तरह के डिलिबरेट कर रहे थे, सोच विचार कर रहे थे इस तरह के केसेस को, इन इश्यूज को सेटल करने के लिए। ठीक है। अच्छा, और साथ कह जी, the opportunity had presented itself for the Chief Justice to form a full court bench and put a firm end to the controversy created by a suo motu notice. और इनका ये अपॉर्चुनिटी थी इनके पास कि जी चीफ जस्टिस के लिए कि वो एक फुल कोर्ट बेंच की तश्कील करते और उस ख़त्म कर देते उस तनाज़े को, उस कंट्रोवर्सी को जो बनी थी इसके सुओ मोटो नोटिस लेने पे, खुद नोटिस लेने पे। इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट अपॉर्चुनिटी वाज फॉरगोन। उन्होंने कहा बदकिस्मती की बात यह है कि इस अपॉर्चुनिटी को, इस मौके को खो दिया गया। Another pertinent question could also have been resolved with the present case। उन्होंने कहा एक और अहम और एप्ट सवाल जो है वो उसका हल निकाला जा सकता था उस मसले का इस प्रेजेंट केस को लेके, और वो क्या था, when and under what conditions should an assembly be dissolved, क्या किस हालात के अंदर जो है ना वो असेंबली को डिसॉल्व किया जा सकता है। A well-reasoned answer would have greatly helped reinforce the public's right to representation, but the matter was unfortunately set aside। उन्होंने कहा अगर बड़ा वेल रीजन आंसर दिया गया होता, दलाल के साथ जो है ना इसका जवाब दिया गया होता, तो उसने मदद की होती कि इसको रीइंफोर्स करने में, जो पब्लिक का राइट है रिप्रेजेंटेशन का। लेकिन जो सारा मैटर था, मुद्दा था, वो बदकिस्मती से उसको क्या है पुश डाल दिया गया, साइड पे कर दिया गया। बी दैट इज इट एज इट मे, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है डिस्पाइट दैट नेवरदलेस। नेवरदलेस it is imperative for the government to now stop trying to delay the elections and enable the election commission to proceed with discharging its responsibility। उनका ये अब लाजिम है, इम्पेरेटिव है गवर्नमेंट के लिए कि अब वो डिले ना करे इलेक्शंस को, और अ, अ, यकीनी बनाए इलेक्शन कमीशन को कि वो अपनी जिम्मेदारी जो है ना उसको पूरा करे। ठीक है। कह रहे हैं the constitution was always quite clear regarding the 90-day deadline to hold elections whether or not the Supreme Court had intervened। उनका कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा से बड़ा क्लियर था 90 दिन के डेडलाइन के से मुतालिक कि जी इलेक्शन 90 दिन में होने हैं, तो फिर चाहे सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करता, मुदाखलत करता कि ना करता। The PDM government seems disturbingly intent on putting off the electoral exercise on some pretext or the other। और इनका PDM गवर्नमेंट जो है ना वो मतलब उनकी ये इंटेंट थी, उनकी ये ख्वाहिश थी, कोशिश थी कि जी इसको पुट ऑफ किया जाए, इसको मुलतवी किया जाए इलेक्टोरल एक्सरसाइज को, कोई एक बहाना से लेके दूसरी बात लेके, ऑन वन प्रीटेक्स्ट और दी अदर, मतलब मुख्तलिफ बहानों से वो इसको डिले करने की कोशिश करते रहे। मैंने कहा जी after the Supreme Court ruling, its delaying tactics will put it on a collision course for the judiciary। One hopes that we are not being led into a fresh crisis। उनका सुप्रीम कोर्ट रूलिंग के बाद अगर इन्होंने अपने जारी रखे ये ताखीरी हरबे, वो क्या है एक तसादुम के रास्ते पे चले जाएंगे जुडिशरी के साथ पीडीएम वाले। उनका हम उम्मीद सिर्फ कर सकते हैं कि अब हम उस तरफ ना चले जाएं, फ्रेश क्राइसिस जो ताज़ा नया बुरान है उस तरफ हम ना चले जाएं, ये जो वर्डिक्ट आ गया है उसके बाद। तो बेसिकली वो सुमोटो नोटिस लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद जो होने वाली सूरत हाल है उस हवाले से आज का एडिटोरियल था।
आपने हमारा एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो, जहाँ हम डेली ऐसी एडिटोरियल वीडियो शेयर करते हैं, तो 0312 419 1070 यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके हमारे पेड ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ में। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।